नमस्कार, वेदांग वार्ता महोत्सव में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उस पॉडकास्ट की जिस पॉडकास्ट का सिलसिला अनवरत जारी है। आपने देखे होंगे बहुत पॉडकास्ट, ये पॉडकास्ट अलग है। हमारे साथ मौजूद है अभी वर्तमान में पंडित योगेश शास्त्री जी। योगेश शास्त्री जी आनंदेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी हैं और बात करते हैं उनसे ज्योतिष पर। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। ज्योतिष, क्या ज्योतिष से अपने जीवन का राजयोग, अपना कर्म क्षेत्र या अपनी मृत्यु देखी जा सकती है? निश्चित देखी जा सकती किस प्रकार से देखी जाएगी, जरा बताएं। है। ज्योतिष ऐसा सब्जेक्ट है जो भगवान परमात्मा का चक्षु माना गया है। उसके द्वारा हम समस्त सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ों को भी जान कर सकते हैं। ठीक है। पर ज्योतिष को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इष्ट बलवान होना चाहिए। ज्योतिष एक गणितीय विद्या है। ठीक है। लेकिन इष्ट क्या करता है, जो बारीक से बारीक चीज़ें, सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ें, उसको साध्य कर देता है। जब साधक और साध्य मिलते हैं तो सिद्धि प्राप्त होती है। तो ज्योतिष उसकी गहराई को जान चुका होता है। अब आपने बात की ज्योतिष में इष्ट देव की, तो ज्योतिष में इष्ट देव को कैसे देखा जाएगा कि भाई मेरा इष्ट देव कौन सा है, ये कैसे प्रमाणित होगा? पंचम भुवन से। पंचन भवन। हाँ। वो थोड़ा बहुत एकाध कोई कुंडली पर प्रकाश डालिए। कर्क लग्न की पत्रिका हो, हाँ, उसका पंचम भवन में वृश्चिक राशि आती है। ठीक है। तो वृश्चिक राशि स्वामी मंगल होता है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति को माँ भगवती दुर्गा की आराधना करना चाहिए या कालिका की आराधना करना चाहिए। तो जिसकी पंचम भाव में जो सा ग्रह बैठा उसके हिसाब से, उसके स्वामी, जैसे मंगल बैठे हैं, मंगल, तो आपको भगवती की पूजा ना करना है। ऐसे व्यक्ति देवी आराधना के माध्यम से इष्ट की कृपा से सर्वस्व जान सकता है। अच्छा। और दूसरी चीज वास्तु में अगर बात की जाए तो वास्तु के हिसाब से क्या होगा? वास्तु का बड़ा विस्तार है। वास्तु एक समुद्र समान विशाल है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा व्याख्या करने के लिए समय उचित समय नहीं है। लेकिन सूक्ष्म में अगर बहुत से लोग, छोटे लोग हैं, संक्षिप्त में जानकारी दे सकते। छोटे लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ मकान का निर्माण नहीं कर सकते हैं, जिनके वास्तु के अनुसार वो भवन निर्माण नहीं कर सकते, उसके लिए छोटी उपाधि बताई गई है, एक उपाय बताया गया है। क्या? मय नाम के दानव ने, मय नाम के दानव, हाँ, ठीक है, जिसने जो रावण के ससुर थे, हाँ, उन्हें एक विधान बताया गया है कि वास्तु के अनुसार एक निर्णय बताया कि यंत्र है मत्स्य यंत्र को और ईशान कोण में रख लिया जाए, चांदी का बना होना चाहिए। उसका अनुसंधान करके, उनको मतलब शोधन करके, शुद्ध करके, विधान से पूजन करके उसका रख दिया जाए तो वास्तु की नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। अच्छा। और हम वास्तु पूजन कराते ही इसलिए है, कर्मकांड के माध्यम से वास्तु पूजन कराए थे कि वास्तु के समस्त दोष समाप्त हो चुके हो जाए। बहुत अच्छी बात है, इसलिए वास्तु पूजन कराई जाती है। अब ये बताएं आप, जैसे कुंडली में पितृदोष का बहुत बड़ा विषय चल रहा है आजकल, हर कोई बोलता पितृदोष है, तो पितृदोष की संतुष्टि, शांति और पितृदोष कैसे देखेंगे कुंडली में? पितृदोष तो कुंडली के माध्यम से देखा जाता है। उसमें सूर्य गुरु का विशेष योग रहता है। नवम भाव, सूर्य और गुरु, हाँ, नवम भाव और लग्न और कर्म स्थान, ये पितृ उसके कारक, मतलब पितृ का अगर इसमें कोई दूषित भाव है, दूषित ग्रहों की दृष्टि हो या ग्रहों से दूषित हो या ग्रहों की दृष्टि दूषित नहीं है, इसका संतुष्ट करने के लिए कि हम देवताओं के लिए यज्ञ आदि अनुष्ठान तो करते हैं, ठीक है, पितरों के लिए तर्पण आदि अनुष्ठान कर्म नहीं करते हैं। तो प्रत्येक अमावस्या पे तर्पण करना चाहिए या त्रिपिंडी श्राद्ध करावे, उससे पितृ सतो रजो तम तीनों प्रकार के तत्वों के पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। शास्त्री जी, क्या मंत्रों से ऊर्जा को किया जा सकता है? बिल्कुल। मंत्रों की ऊर्जा कैसे प्राप्त करें? हाँ, मंत्र के सारे मंत्र इस संसार में विचरित करते हैं और वेदों के द्वारा, वेदों की माता गायत्री है। गायंतम त्रायते इति गायत्री प्रमुच्यते। गायत्री एक ऐसा छंद है जिसके उच्चारण करने मात्र से त्राण होता है। ये भूतकाल को भी सुधारती है, वर्तमान को भी सुधारती है और भविष्य को भी सुधारती है। जो गायत्री मंत्र जपता है, गायत्री मंत्र का जो साधक होता है, वो कोई से ही मंत्र जपेगा तो वो मंत्र निश्चित काम करेगा, निश्चित रिजल्ट देगा। पर इसमें एक और विसंगति की गायत्री मंत्र हर जगह, हर कहीं और कोई भी पढ़ नहीं सकता। हाँ। ऐसा भी विधान है। स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए और शूद्र वर्ण। पर आज तो सब जगह जगह देखा जा रहा है तो ओम गायत्री मंत्र सही भी उच्चारण नहीं हो रहा है। हाँ। तो उसकी भी कहीं ना कहीं वो रहता है, पाप तो लगते ही है। अधिकतर लोग तत्स्य वितुर्वरेण्यम बोलते हैं। हाँ। बल्कि वहाँ क्या तत् है, तत् नाम का एक प्रत्यय है। हाँ। तत् सवितुर्वरेण्यम। तो अब चलते चलते आप एक बार, जो कि हम गायत्री मंत्र पे बात कर रहे हैं, तो गायत्री मंत्र पूर्ण कैसे शुद्ध उच्चारण किया जाए और किन्हें करना चाहिए, वो आप दर्शकों को बताएं। गायत्री मंत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनको ही जपना चाहिए। किस प्रकार से शुद्ध वर्ण? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसमें कहाँ गड़बड़ी होती? तस्य पे और तत्। सबसे पहले व्यक्ति तत्स्य बोल देता है, जल्दबाजी में तत्स्य का उच्चारण करता है, जो कि गलत है। हाँ, वहाँ उच्चारण होना चाहिए तत् सवितुर्वरेण्यम।
तत्सवितुर्वरेण्यम। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने व्यक्ति शास्त्री जी। यहीं से त्रुटि करता है, बहुत जब इसको अच्छा कार्य सिद्धि नहीं होता है। बहुत अच्छा लगा गायत्री शास्त्री के जी अंतर्गत आपसे। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जी जी बताएं। गायत्री का उसको शाप विमोचन करोगे तो ही गायत्री मंत्र काम करेगा। अच्छा, एक और गायत्री से जुड़ा हुआ एक सवाल और मेरे दिमाग में आया अभी कि कौन ब्राह्मण 3 समय की गायत्री, 2 समय की गायत्री, वो उसका क्या? त्रिकाल संध्या। हाँ, त्रिकाल संध्या, उसका क्या विषय है वो? त्रिकाल संध्या जो संक्षिप्त करता में है बताएं। हाँ, वो उसको उसके देवता की आराधना, जो त्रिकाल साधक होता है उसके देवता स्वयं आराधना करते हैं, देवता स्वयं उसका सम्मान करते हैं। त्रिकाल संध्या तो त्रिकाल संध्या का समय क्या होता है? एक तो सूर्योदय से पहले, ठीक है, अरुणोदय काल बोलते हैं जिसको, ठीक है, और मध्याह्न काल में जब अपन अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं जिसको, ठीक है, हाँ मध्याह्न काल 12 बजे के लगभग, 12 सवा 12 के लगभग जी। और संध्या काल में दिन अस्त होता है, जब दिन पूरा डूबता नहीं हो उसकी लालिमा रहता है, उस समय जब का रहता है। ये त्रिकाल संध्या का टाइम है। तो गायत्री संध्या में कौन से मंत्र उच्चारण किए जाते हैं? गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है? गायत्री मंत्र ही पढ़ा जाता है उसको। पर एक और चीज़ है इसमें, अगर गुरु के द्वारा प्रदत्त दिया हुआ ज्ञान ही व्यक्ति को सफलता प्रदान करता है। अपने स्वयं के मुख से पढ़ने से, ये स्वयं के अभिरुचि से उसको अध्ययन करने से वो मंत्र काम नहीं करता है। सारे मंत्र गुरु द्वारा प्रदत्त होंगे तो ये मंत्र क्रिया का शुद्ध से अच्छा, असर दिखाता जो गुरु हमें मंत्र देंगे उन्हीं मंत्रों को हमको पढ़ना चाहिए। गुरु द्वारा ज्ञान अर्जन किया जाना चाहिए, गुरु द्वारा प्रदत्त होना चाहिए। अच्छा अच्छा, गुरु द्वारा देने पर ही मंत्र विद्या काम करती है। मंत्र तो अनेक है लेकिन जपने वाले किसी को ही उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। तो जो गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है उसी को निश्चित सिद्धि प्राप्त होती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके शास्त्री जी। तो ये थे हमारे साथ में शास्त्री जी जिन्होंने बताया गायत्री के बारे में, गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण करके। ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।